ISWAI ने उत्तर प्रदेश के एल्कोबेव उद्योग पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस उद्योग की क्षमता और आर्थिक योगदान पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, एल्कोबेव उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्केट रेवेन्यू में 56,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो राज्य के जीडीपी का 2.4% है। इस उद्योग ने 5.3 लाख लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं और राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी 2025-26 पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी में वाइनरी और माइक्रो ब्रेवरीज की स्थापना द्वारा अल्कोहल टूरिज्म को बढ़ावा देती है। ISWAI के CEO संजीत पाधी ने कहा कि यह उद्योग राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और अनुकूल नीतियों एवं प्रशासन के द्वारा प्रदेश प्रीमियम बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग एवं टूरिज्म का हब बन सकता है। के द्वारा आज एक समिट का आयोजन लखनऊ में किया गया। क्या समिट है और किस तरह की रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं? पहली बात तो ये समिट जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने की है और SY एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसके मेंबर्स जो हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। और SY ने जो ये आज इकोनॉमिक रिपोर्ट लॉन्च की है, ये बेसिकली सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये रिपोर्ट दिखाती है कि एल्कोवेव सेक्टर जो है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स को, एम्प्लॉयमेंट को, इंडस्ट्री डेवलपमेंट को, टूरिज़्म को कैसे इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करता है। अराउंड 5.5 लाख जो फार्मर्स और दूसरे लोग हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड हैं, जिसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये एक प्रोडक्शन बेस्ड स्टेट हो गई है जिसमें मोलासेस वगैरह की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है, उसमें किसानों को इनडायरेक्टली गन्ना उत्पादन में भी फ़ायदा होता है। तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली दिखाती है कि एल्कोवेव सेक्टर जो है यूपी की इकोनॉमी में कैसे योगदान डाल रहा है। यूपी का जो अराउंड 25% जो राजस्व है, वो जो अपना राजस्व है GST के बाद, वो इसी सेक्टर से आता है। तो इसलिए इस रिपोर्ट की और इस सेक्टर की जो महत्वता है और बढ़ती है। तो यही ऑब्जेक्टिव था दिखाने का कि हाउ दिस सेक्टर इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट इकोनॉमी एंड आगे जो ये इसमें डाटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके और अच्छी पॉलिसीज़ बना के इसको और ग्रो किया जा सकता है। सर, वाइन एंड स्पिरिट जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जीडीपी में काफ़ी सहयोग करते हैं पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री को उतना फोकस नहीं मिलता है जैसे अदर इंडस्ट्रीज को मिलता है। उसके लिए क्या प्रयास हो नहीं, रहा है? अभी जो देखो ये स्टेट टू स्टेट फ़र्क होता है। उत्तर प्रदेश ने इसके पोटेंशियल को जाना है, इसीलिए इसको बढ़ावा दे रहे हैं इन राइटफुल मैनर और ट्रांसपेरेंट मैनर। उत्तर प्रदेश में जो एल्कोवेव इंडस्ट्री है 2.4% जीडीपी में ग्रोथ में जीडीपी की कंट्रीब्यूशन में हिस्सा डालती है, जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है और इस सेक्टर जो है यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एल्को टूरिज्म को लेकर के कैसे आगे बढ़ रही है SY की, उस तरह का भी टूरिज्म यहाँ पे हम डेवलप करेंगे? तो इससे दोनों ही वाइन इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, जैसे अभी तो वाइन के लिए इन्होंने बोला और बियर के लिए बोला है, और दूसरा जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में जो नासिक है उसको उन्होंने टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूरिज्म पॉइंट से बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है और जिसको अभी यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। और लिकर जो है अगर हम बोलें कि राइटफुल क्वांटिटी में पिया जाए, बुरी बात नहीं है और एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सेक्टर है जो इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। एंड जितना जो SY का जो मोटो है बेसिकली कम पियो, अच्छा पियो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करो और बिंज ड्रिंकिंग नहीं करो। इसके लिए हमने पहले भी एक आपने अंदर वीडियो देखा होगा जिसमें हमने नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव कैंपेन भी किया था। लोग पीते तो ज़रूर हैं, आप ये नहीं कह सकते लोग पिए नहीं या पिएंगे नहीं, बट पीना है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से पीना है और अच्छा पीना है।